दोस्तों, क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ पेड़ काटने का ठेका अडानी जी को दे दिया है। ये जानकर शॉकिंग हो गया ना। चलिए पूरी कहानी बताता हूँ। और ये बात बोल रहा है भारत का विपक्ष, मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने 1 करोड़ पेड़ काटने का ठेका अडानी जी को दे दिया। और मामला क्या है, वो जुड़ा है निकोबार प्रोजेक्ट से। निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, मैं पूरा बताता हूँ आसान भाषा में। अंडमान निकोबार में आप पूरे जंगल कर रहा हूँ। दुनिया के सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट अंडमान निकोबार की इस निकोबार आइलैंड के ऊपर गए हैं, वहाँ पे लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अडानी की अंधभक्ति में इस कदर पागल हो चुके हैं कि अपने दोस्त के लिए वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अडानी महोदय के द्वारा सरकार के प्रायोजित कलाकार इस बार कबाड़ा करने जा रहे हैं। वो कैम्पबेल नेशनल पार्क जंगल काट दे रहे हैं सब और कहते फिर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। इमोशन पैदा कर रहे हैं। अरे तो भाई सारा जंगल माँ के नाम पर बचा लो। भारत के दो नेता, दोनों के दो दावे, और बीच में फंसा है भारत का सबसे बड़ा राज। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो निकोबार प्रोजेक्ट है भारत को सुपर पावर बनाएगा और चाइना को काउंटर करेगा। वहीं राहुल गांधी है, वो बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से निकोबार में 1 करोड़ पेड़ कटेंगे और वहाँ की जो जितनी भी रेयर स्पीसीज है वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, वो कह रहे हैं कि ये भारत की आत्मा है, इसे मत काटो। अब दोनों में कौन सच बोल रहा है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, ये सवाल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है, ये सवाल उस आइलैंड का है जहाँ चाइना की नजर है, जहाँ करोड़ों साल पुराना जंगल है, जहाँ 6000 से ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं, जिन्होंने आज तक के कोई भी स्मार्टफोन नहीं देखा। यदि कोई उन्हें भारी इंसान छू भी ले तो उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उनमें कोई इम्यूनिटी नहीं होती, उन्हें कोई वैक्सीन या टीके नहीं लगे। वो सभ्यता 60,000 सालों से उस आइलैंड पर रहती है, जो आधुनिक मॉडर्न दुनिया है उससे पूरे तरह से अपरिचित है। और उस जमीन पर आ रहा है 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो कि निकोबार आइलैंड को पूरी तरीके से बदल देगा। अब मोदी सरकार इसको बेटरमेंट के लिए बता रही है, राहुल गांधी और कांग्रेस इस प्रोजेक्ट को उस आइलैंड के लिए खतरा बता रही, क्योंकि इससे वहां की रेयर स्पीसीज नष्ट होगी, वहां के जीव जंतु का पलायन होगा। और इस प्रोजेक्ट से भारत के सबसे खूबसूरत जंगल अंडमान निकोबार को पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तो सच जानना है तो अगले 12 मिनट तक इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा सच मैं बताने वाला हूँ। यार, सबसे पहले समझते हैं इसकी ज्योग्राफी, क्योंकि बिना ज्योग्राफी समझे इसके मैथ्स को नहीं समझा जा सकता। ये वैसे ही है जैसे बिना मैच देखे उस पर कमेंट्री करना या अपना ओपिनियन देना। तो सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड में 572 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप है, और उसमें से केवल 37 द्वीपों पर ही जनसंख्या रहती है। बाकी वहाँ पर 85 से 90% तक के पूरा जंगल और फॉरेस्ट एरिया है। यानी भारत के सबसे सघन और जंगली एरिया में से एक है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसके दो हिस्से हैं, ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अंडमान है, जिसमें कि पोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, जितने भी टूरिज्म होता है वो अंडमान से ही आता है, और वहीं पर मेजर डेवलपमेंट है। लेकिन जो उसका निकोबार वाला पार्ट है, जो कि नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पर पूरी तरीके से 95% फॉरेस्ट है, और वहीं पर सबसे ज्यादा रेयर स्पीसीज रहती है। आदिवासी जनजाति एरिया भी वही सबसे ज्यादा है, और वहाँ पर ही इस निकोबार प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं। निकोबार नीचे वाला हिस्सा है, बहुत ही घना जंगल है, और यही एकदम अछूता है, जहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं। और उसी के नीचे है ग्रेट निकोबार, जहाँ पर कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है 81,000 करोड़ का। अब सवाल यह है कि अंडमान पहले से ही डेवलप्ड है, वहीं पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट सब बना देना चाहिए। लेकिन जो सरकार है वो ग्रेट निकोबार, जो कि 95% तक के पूरा तरीके से फॉरेस्ट है, जहाँ पर ही बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीसीज रहती है, और वहाँ पर आदिवासी समूह सेंट्रलीज रहता है, और उस 95% वाले जंगल ग्रेट निकोबार को ही क्यों चुना, इसका जवाब सरकार अवॉइड करती है। दोस्तों, जो अंडमान निकोबार है वो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। वहाँ पर 6 से ज्यादा जनजाति रहती है, जिसमें कि जो रेयर स्पीसीज है, रेयर जनजाति है, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे रहती है। और टोटल निकोबार आइलैंड पर 6000 से 7000 लोग रहते हैं। और जो सोमपेन जनजाति है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ही रहती है, जहाँ पर ये 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला है, और यहाँ पर मात्र 250 लोग रहते हैं। यदि प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है तो ये 250 लोगों की सभ्यता, इतनी पुरानी संस्कृति और इनके जितने भी जीव जंतु वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। अब मैं उस एंगल की बात करना चाहूंगा जो किसी चैनल ने नहीं उठाया। 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में अंडमान निकोबार में 81% फॉरेस्ट एरिया है, और जो ग्रेट निकोबार है जिस पर ये प्रोजेक्ट आने वाला है उस पर तो 95% जंगल फॉरेस्ट एरिया है। स्कूल में बच्चे पेड़ लगाते हैं, गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करती है पेड़ लगाने के लिए, सोशल मीडिया पर सेव ट्री कैंपेन चलता है, लेकिन दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ ग्रेट निकोबार आइलैंड पर कटवाने जा रही है।
और आपको पता है कंपनसेशन रिफॉरेस्टेशन होगा हरियाणा में। हरियाणा में वैसी जगह कमी है, वहाँ पर पूरा एरिया एग्रीकल्चर एरिया, और वहाँ पर पेड़ किस एरिया में लगाएंगे अभी किसी को नहीं पता है। मतलब आप सालों से जहाँ रह रहे हो वहाँ के आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, आपके जंगल खेत सब तरीके से बर्बाद कर दिए जाएंगे और आपको दूसरी जगह बसा दिया जाएगा डेवलपमेंट के नाम पर। मतलब भाई निकोबार से पेड़ काटो, हरियाणा में लगाओ। मतलब वहाँ की जितनी भी सभ्यता है, निकोबार की जनजाति है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ की जीव जंतु है, वो स्पीसीज है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और उसके बदले क्या हरियाणा में ऐसी स्पीसीज ऐसे पेड़ वहाँ पर उग पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो निकोबार है वो बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है और जो हरियाणा है वो तो पूरा एक प्रकार से रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट एरिया तो है ही नहीं। तो वहाँ पर ये सभ्यता, ये ऐसे जीव जंतु, ऐसी स्पीसीज कैसे डेवलप होगी, ये तो भगवान ही मालिक है। अब बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की, मोदी सरकार। मोदी जी ये बोलते हैं कि इस निकोबार प्रोजेक्ट से हम चाइना को 100% काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जो निकोबार आइलैंड है उसको पूरी तरीके से सिंगापुर सिटी में बदल दिया जाएगा। वहाँ पर एक हाई लेवल का पोर्ट बनेगा, वहाँ पर एयर डिफेंस और नेवी के लिए वॉर जोन भी बनेगा, जिसमें एयरफोर्स और नेवी का बेस होगा। उसको पूरी तरीके से सिंगापुर टाउन की तरह डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर पर्यटन की भी सुविधा की जाएगी। वहाँ पर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट का टर्मिनल भी बनाया जाएगा, जिसके चलते जो जहाज है जो हमारे सिंगापुर से आते थे और सिंगापुर में रुकते थे, जो अनलोड होते थे, जो पासेज होता था, अब वो सीधे निकोबार आइलैंड से होते हुए जाएगा। इसके चलते मोदी गवर्नमेंट इसको प्रोजेक्ट को अपनी उपलब्धि के रूप में बता रही है। और मोदी सरकार ये भी बोल रही है कि चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चिटगांव और म्यांमार में क्यूपायू, इन पोर्ट पर चाइना का बेस है और इस पोर्ट के जरिए चाइना ने भारत को चारों तरीके से घेर लिया है। और मलक्का स्टेट, जहां से दुनिया का 40% व्यापार होता है, उस पर चाइना की नज़र है। और जो मलक्का स्टेट है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। मतलब यहाँ पर भारत का डेवलपमेंट होता है तो भारत चाइना पर पूरी तरीके से सटीक निगरानी रख पाएगा। उसके आइलैंड, उसके शिप, जितने भी आवागमन होगा उस पर भारत की सीधी नज़र होगी। वहाँ से 24 घंटे चाइना और उसके शिपों पर निगरानी रखी जा सकती है। मतलब सीधा सा, यदि इंडिया ने यहाँ पर पोर्ट बना लिया तो चाइना के हर मूवमेंट पर इंडिया की सीधी नज़र होगी। मोदी सरकार का ये भी कहना है कि इस डेवलपमेंट से यहाँ पर 1 लाख डायरेक्ट जॉब और 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। और जो हमारा शिपमेंट जो कोलंबो और सिंगापुर से होता है वो भी पूरी तरीके से हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से होगा। और जो पैसा सिंगापुर और कोलंबो जाता था वो सीधा भारत में आएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है भारत के नज़रिए से। अब क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे बाढ़ आ चुकी है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर। एक तरफ बीजेपी के समर्थक बना रहे हैं कि भैया ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार पर डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी के समर्थक है वो राहुल गांधी को चाइना के एजेंट बता रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी ग्रेट निकोबार गए थे। वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर भारत सरकार 1 करोड़ पेड़ काटने वाली है। यहाँ पर जो शम्पेन जनजाति है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, जो रेयर स्पीसीज है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी जी आप जाइए, बंगाल जाइए, तमिलनाडु जाइए, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर जाइए और अपने पार्टी का निरीक्षण कीजिए कि ये कितना जीत रही, कितना हार रही है। लेकिन यह है कि राहुल गांधी अभी हाल ही में निकोबार प्रोजेक्ट गए थे, उन्होंने ये मुद्दा हाईलाइट किया है और जो ग्रेट निकोबार है वहाँ की रेयर स्थिति, वहाँ की प्रकृति और जीव जंतु और वहाँ के वन जीव के रक्षा के लिए एक मुद्दा उठाया है। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो अपन का काम ही होता है कि सरकार से सवाल पूछना, वो प्रोजेक्ट कितना सही है, कितना गलत है, उससे कितना इफेक्ट वहाँ के जनजाति, वहाँ के क्षेत्र को होगा। तो यहाँ पर राहुल गांधी विपक्ष में बैठे तो उनका काम है कि सरकार से सवाल पूछना और सरकार को जवाब तो देने पड़ेंगे, उसकी अच्छाई है बुराई है दोनों बतानी पड़ेगी। और बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी इलेक्शन में जाइए, अपनी पार्टी कितना चुनाव हार रही है उस पर नजर बनाइए। ये नहीं है कि आप अभी भारत में इलेक्शन चल रहा है आप ग्रेट निकोबार पहुंच गए हो। तो दोस्तों ऐसा है कि इलेक्शन भी जरूरी है और पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है, दोनों अपनी जगह सही है। और सच कहते दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से भिड़ी हैं। बीजेपी वाले बता रहे हैं कि भैया ग्रेट प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा काम है, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, चाइना को काउंटर करेंगे। लेकिन वहीं कांग्रेस बोल रही है कि भैया इससे ग्रेट स्पीसीज को नुकसान होगा, शम्पेन जनजाति पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और क्या हरियाणा में ये पूरा डेवलपमेंट हो पाएगा? वहाँ पे वैसे ही पूरा फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल खत्म है और वहाँ पर डेवलपमेंट होगा हाँ या ना ये तो भगवान ही मालिक है। और बीजेपी का रिएक्शन है कि तुम चाइना के एजेंट हो, अपनी जाकर पार्टी संभालो। हमारे भारत का सबसे मेन बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, यदि उसको बचाना है तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना किसी को। एक और इंटरेस्टिंग एंगल है कि बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा और तेलंगाना में इन सभी स्टेट में इलेक्शन आने वाले और यहाँ पर जंगल फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और तमिलनाडु और केरला तो सीधे तौर पर अंडमान निकोबार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर समुद्री व्यापार, मछुआरे, पर्यावरण सीधे कनेक्टेड है। अब पूरे इलेक्शन में बीजेपी को एक अलग जवाब देना पड़ रहा है कि निकोबार के जंगल क्यों काट रहे हैं। उनकी इंस्टाग्राम पर रील बन रही है कि इस प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और राहुल गांधी क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके सवाल जवाब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फैल रहे हैं।
और एक बात जो ना बीजेपी बताती है, ना कांग्रेस बताती है, ना ही न्यूज चैनल वाले बताते हैं, ये आइलैंड एक एक्टिव सेस्मिक जोन है। दोस्तों आपको 2004 की सुनामी याद है? वो इसी इलाके में आई थी, लाखों लोग मारे गए थे। यहाँ की कोरल रीफ और मैग्रोवन ने यहाँ के आइलैंड के लोगों की रक्षा करी थी। मतलब इस आइलैंड के चारों ओर करोड़ों मैग्रोवंस और कोरल रीफ है। मतलब ये प्रोजेक्ट आता है तो यहाँ के चारों ओर के मैग्रोवंस और कोरल रीफ जो करोड़ों सालों से साइक्लोन और सुनामी से यहाँ के लोगों को बचाते थे, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एरिया है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और मान के चलो हमने 81,000 करोड़ लगाकर पूरा डेवलपमेंट किया, निकोबार प्रोजेक्ट को सिंगापुर टाउन की तरह पूरा डेवलपमेंट कर दिया, और यदि खुदा न खास्ता कोई सुनामी फिर से आई तो पूरा पोर्ट, पूरा डेवलपमेंट पूरी तरीके से फिर से नष्ट हो सकता है। अभी आप पूरे भारत में देख ही रहे हैं कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हमारे यहाँ भारत में हीट वेव चल रही है। पूरी तरीके से सब जगह इतनी गर्मी चल रही है कि शादियों में सड़कों पर कूलर लेके निकल रहे हैं। और 1 करोड़ पेड़ हम ऐसी जगह काटने की बात करें जहाँ पर सुनामी और भूकंप का खतरा हो सकता है। डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन उसके चलते हमारे लाखों करोड़ों पेड़ कटने वाले हैं। दोस्तों ये डिबेट बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं है, ये डिबेट है हम किस भारत में रहना चाहते हैं, हम कैसे भारत को देखते हैं। हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें प्रकृति की रक्षा भी करनी है। एक तरफ चाइना को रोकना भी जरूरी है तो एक तरफ हमें स्ट्रेटेजिकली पावरफुल बनना भी जरूरी है। दूसरी तरफ 6 जनजातियां 50,000 सालों से हमारे यहाँ इस निकोबार आइलैंड पर रह रही है। जो 81% जंगल है वो पूरी दुनिया में अनोखा जंगल है, और यदि 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ एक बार में कट गए तो ये दोबारा कभी नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि अंडमान जो पहले से डेवलप्ड है, वहाँ पर लिटिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, इसी को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर पोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, 10 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या बसाने वाले हैं वो यहाँ पर बचाई जा सकती है पर्यटन के लिए। और पोर्ट, सिविलाइजेशन और डिफेंस एयर बेस सब यहाँ पर बनाया जा सकता है। उसके बावजूद भी ग्रेट निकोबार को क्यों चुना, जहाँ पर 95% तक के फॉरेस्ट है, जहाँ पर 250 से ज़्यादा रेयर सैंपलिंग जनजाति रहती है, 600 से ज़्यादा वहाँ पर रेयर स्पीसीज वाले पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, तो इसी को क्यों चुना? आप क्या सोचते हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काट दिए जाना चाहिए? जो सोम्पेन जनजाति है जो 50,000 सालों से उस आइलैंड पर रह रही है उसको नष्ट कर देना चाहिए, या फिर ये पोर्ट आइलैंड बनना चाहिए जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकें? जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जहाँ से आवागमन होता है, 40% विश्व का ग्लोबल ट्रेड होता है, उसी के चलते जो ग्रेट निकोबार है उसको भी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह एक डेवलप पोर्ट और चेक पॉइंट बना सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए क्या कोई अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है पोर्ट, होटल, आइलैंड सब बनाने के लिए। और इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो आप किसके साथ हो, मोदी के साथ, राहुल के साथ, या उस जंगल के साथ जो बोल नहीं सकता। और इस विकास, विनाश और प्रकृति में आप किसके साथ हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हेमंत सलूकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।